नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जाते हैं प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। बोल रहा है कि यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो, ठीक है। एक कोड दिया है, कोड के बारे में बोला है कि यदि कोड ए और कोड बी क्या है, न्यून कोड हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। ध्यान से देखेंगे, कोई त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में वो बोला है कि कोड ए और कोड बी जो है न्यून कोड है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं हम। फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें बोला है कि कोड ए और कोड बी जो है न्यून कोड है। तो न्यून कोड तो आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए, पहले के क्लास में भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए कोड जो होता है और ए कोड जो होता है दोनों न्यून कोड होता है, और ए 90 डिग्री का कोड होता है, जो हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो बोल रहा है कि ए और क्या है, यहाँ पर बी है। कोड दोनों कोड को बोला है कि न्यून कोड है। और सी हो गया, ये त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया, जिसमें कि बोला है कि ए और बी जो है न्यून कोड है। और क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को आप लोग भी देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में कि कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना दिया है। और इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। प्रश्न में दिया है तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है कि cos a बराबर cos b। तो आप लोग के बात पता होना चाहिए कि हम पहले एक ट्रिक बताए थे, लाल बटा में काका, लाल बटा में काका। ये ट्रिक सभी लोगों को याद हो भी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे कि cos a बराबर दिया है तो cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर साइन cos tan कोसेक सेक, और ये क्या होता है कोट। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण होता है। तो इस फिगर को देखते हुए आप लोग बता सकते हैं कि कोड वाला भी वीडियो बताए थे, पीछे जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज में जब कोड ए को लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए दिया है तो ए के पास जाएंगे। अगर यहाँ पर बी दिया रहता तो बी के पास जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि cos ए बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। और बराबर है तो बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, वो भी होता है आधार बटा में कर्ण। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है एक बात कि cos ए यानी थीटा ए को यहाँ पर मानना है। तो ए को मानेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इसके सामने ई हो जाएगा लंब, ई क्या होगा आधार। तो क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना होगा, यहाँ से ए सी बटा में ए बी, यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए सी बटा में ए बी। डायरेक्ट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए बताएं, यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे। और इसमें देखिए कि cos b यानी थीटा अब क्या लेना है, b लेना है। तो इसके पास जाएंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इसके सामने ई लंब हो जाएगा, ई सटा हुआ जो भुजा आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान कितना है BC, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है AB। तो यहाँ पर BC बटा में AB। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे कि जब तुलना करेंगे तो AB और AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा AC बराबर BC, क्या होगा AC बराबर BC। इतना तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो AC बराबर BC आया तो इसका कहने का मतलब ये है कि AC इसमें क्या है, त्रिभुज के जो फिगर इसमें देखिएगा AC ये भुजा है और BC कौन है, ये भुजा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि AC जो भुजा है BC के क्या है बराबर है। यहाँ पर आया है ना AC बराबर
BC, यानी AC जो भुजा है BC भुजा क्या है, बराबर है। तो एक प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में, है ना, यदि किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक प्रमेय है कि जब कोई भी त्रिभुज होता है, जब समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें दो भुजा आपस में बराबर होगा, कहने का मतलब है इस फिगर में ये भुजा कह रहा है कि ये भुजा इसके बराबर है। कहने का मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। जब दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो इसके आमने सामने के जो कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो कैसे होता है देखिए, AC भुजा है तो AC भुजा तो ये है, AC भुजा के सामने चलिए, इस भुजा के सामने चलेंगे, ये कोण दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे कौन सा कोण है, कोण B। ठीक है, और बराबर BC भुजा के सामने कौन है, BC के सामने चलेंगे तो कौन सा कोण, कोण A। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B। यानी पहले आगे लिखिए या बाद में लिखिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, एक ही बात है। तो इसी के साथ ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। हमको यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B दिखाना था, इसी के साथ ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। नीचे दिया है कि 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया है उससे चलेंगे। क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। कितना दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 यही दिया है। और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। नीचे क्या है, 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा। ठीक है, इतना दिया है कि 1 + sin थीटा × 1 - cos थीटा। नीचे दिया 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है देखेंगे, दूसरा में दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया है उसी से चलेंगे। चलिए, कोट थीटा बराबर क्या होता है, पता होगा आप लोगों को। कोट थीटा बराबर होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, इतना हो गया, इतना दिया है, इतना से इतना मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग को हमेशा बताया है कि लाल बटा काका भैया जो है उसको हमेशा लेकर चलना है, लाल बटा में काका। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग कि जो बोल रहे हैं
उसको आप लोग खुद से बताइएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर वहाँ से देखिएगा तो क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो बताइए यहाँ से देखेंगे तो आधार का मान क्या हो मिल गया हमें, आधार बराबर जब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में क्या होता है लंब, तो आधार का मान कितना मिल गया 7 और लंब का मान कितना मिल गया, यहाँ से लंब बराबर मिल गया 8। तो कर्ण बराबर निकाल सकते हैं यहाँ से, कर्ण बराबर कर्ण नहीं पता है तो कर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो लंब का मान कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे कितना होगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 8 8 64 प्लस 7 7 49, ठीक। इसको दोनों को जोड़ कर करेंगे तो रूट में 113 रूट में 113 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे इतना तक तो क्लियर होगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे भाई तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए कि इस सूत्र पर रखिए, नहीं तो आप लोग को ये भी सूत्र और भी आसान करना है तो डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वैसे लिख कर बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उससे भी आसान अगर करना है तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक चीज़ ऐसे सूत्र भी पता होगा, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ये सूत्र होता है। तो उस सूत्र पर आप लोग देखिए तो सच जा रहा है क्या, ये सूत्र पे जा रहा है क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो इस पर भी रखकर सबसे आसान बना सकते हैं, जल्दी बन सकता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र पर लग सकता है। तो का उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला में कैसे हो जाएगा 1 के स्क्वायर, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो 1 का स्क्वायर और फिर माइनस बी के स्थान पर कितना है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे फिर जैसे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर क्वेश्चन में कोस थीटा शायद दिया है, क्वेश्चन गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोस है, कोस थीटा है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो इसको भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें भी स्क्वायर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 और फिर यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, ऊपर वाला में देखिए लंब बटा में कर्ण, लंब का मान कितना है 8 और बटा में कर्ण का मान कितना है रूट में 113। तो 1 माइनस 8 बटा में रूट में 113, ए स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7 है और नीचे कर्ण का मान कितना है रूट में 113, तो 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 8 8 64, इसको करेंगे तो 113, नीचे कितना है 1 माइनस 7 7 49 और नीचे कितना 113 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे ऐसे तो 113 माइनस 64 बाटा में 113, और इसका करेंगे बाटा पर घटा तो 113 माइनस 49 और बाटा में 113, ठीक है। अब चलिए अब इसको उलट पलट करेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ ही कट गया तो क्या हो गया 113 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 113 में से 64 अगर घटेगा तो कितना बचेगा, कितना 49 बचेगा, और 113 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा 64, ठीक है। और इसके साथ ही इसका आंसर जो हो गया 49 बटा में
64, आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, कहीं किसी तरह का दिक्कत होगा और अच्छा से देखते रहिएगा, सभी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जब इतना हो गया तो अब दूसरा में जो पूछा है, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए आधार का मान कितना है वहाँ से 7, अब बटा में लंब का मान कितना है 8, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब बताइए 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 49, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कहीं किसी तरह का दिक्कत है तो अच्छा से ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब यदि क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है 4। और इसमें बोल रहा है कि कुछ है दिया है जांच करने के लिए कि दोनों पक्ष में LHS और RHS दोनों को बराबर है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि इससे आधार कर्ण, सबसे पहले हम क्या बताएं, त्रिकोणमिति में कुछ किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले तो लंब, आधार और कर्ण तीनों पता होना चाहिए। तीनों अगर निकल जाएगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू वाला निकालना होगा तो यहाँ पर इतना दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, यही हमें क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ से भाई ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो दिया है इससे चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कॉट ए बराबर 4, इतना लिख सकते हैं। इसके साथ ही गुणा में है, देखिए थीटा जो होता है गुणा में कभी नहीं होता है, हमेशा साथ होता है, लेकिन इससे पहले जो अंक है वो क्या होता है, गुणा में होता है। तो इसके इस पर जाएगा तो क्या होगा, कॉट ए बराबर 4 बटा में 3 लिख सकते हैं। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि हमेशा ये चीज़ें लिखते हैं हम कि लाल बटा में काका, आप लोग के लिए हमेशा लिखते हैं कि लाल बटा में कक्का, याद रखिए आप लोग, लाल बटा में कक्का हो गया भाई। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, लंब। तो यहाँ से आधार का जब तुलना करेंगे तो आधार बराबर हमें क्या मिल गया, आधार बराबर मिल गया 4, ठीक है, और लंब बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया, आधार का मान मिल गया 4 और लंब का मान मिल गया 3। तो यहाँ से कर्ण भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो आधार का मान कितना है 4। इसका इतना तक क्लियर हो गया। चलिए इसको करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तितरी के 9, अच्छा चौका 16, दोनों का करेंगे हो जाएगा 25 और ये कितना आ गया 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कर्ण का मान इतना मिल गया, आधार मिल गया इतना, लंब मिल गया। तो अब जांच क्या करना है, जांच जो करना है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया है कि जांच 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना है। इसको क्या करना है कि हमें जांच करना है कि इसको जिधर अगर हल करते हैं तो इधर जितना आता है इसको भी हल करेंगे उतना ही, दोनों तरफ ही दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, जांच करते हैं भाई। चलिए, तो यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो बताइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर से मतलब नहीं है कि टेन थीटा बराबर, सबसे पहले देखेंगे क्या होता है कि लंब बटा में होता है आधार। तो लंब का मान कितना है अभी? 3 है, ठीक है। तो इसको लिखिए देते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है आधार। तो लंब का मान कितना है? 3। तो 3 और बटा में आधार का मान कितना है? ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या लंब बटा में आधार, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान कितना है? 4। तो 3 बटा में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। फिर नीचे क्या है? 1 प्लस टेन थीटा बराबर तो वही होगा 3 बटा में 4, 3 बटा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बराबर है तो बराबर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो देखिए, आधार का मान कितना है? 4 है, और कर्ण का मान कितना आया है? 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 बटा में 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से देखिए, लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 3 बटा में 5, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे भाई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9, अच्छा चौका 16 हो जाएगा। और नीचे कितना होगा? 1 प्लस 3 का 9, अच्छा चौका 16, इसको करेंगे तो चौका 16, ठीक है, बटा में 5 पचे 25 होगा। फिर माइनस 3 का 9, 5 पचे 25। अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं, इसमें इससे करेंगे तो क्या होगा? 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ से इसे करके बता देते हैं कि देखिए, 16 माइनस 9 बटा में 16, ठीक है, और यहाँ से 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 और बटा में 16 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे तो 16 माइनस 9 और बटा में कितना हो जाएगा? ये 25 है, बटा पा के घटाव डायरेक्ट कर दिए हैं, अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 7 बचेगा ना, 7 और बटा में इसके लिए 7 बटा में कितना हो जाएगा? 16। चाहे 16 से 16 यहीं पर कटा भी देते हैं, 7 बटा 16 और बटा में 16 और 9 कितना होता है? 25 और बटा में 16, फिर बराबर है तो बराबर। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7 बटा में 25, ठीक। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको पलटेंगे, चाहिए 16 से 16 कट गया तो क्या बचेगा? 7 बटा में 25, और इधर क्या है? बराबर तो बराबर, और 7 बटा में 25। देखो तो इधर जो हल किए हैं हम कि LHS को लेकर चले हैं तो कितना है? 7 बटा में 50। इसका भी किए हैं तो इसका भी कितना आया है? 7 बटा में 25, सॉरी 7 बटा में 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है कि बराबर है या नहीं? तो क्या लिखेगा? हाँ, क्या है? हाँ, बराबर है, ठीक है। कहीं तक दिक्कत है? अच्छा से ध्यान से आप लोग देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे ढंग से समझिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दीजिएगा। अगर ऐसा लगे आप लोग को कि हेल्पफुल है
तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।